बिटिया? बुआ जी मैं ठीक हूँ। शिखा तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी। और शिखा तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? नहीं दीदी, पढ़ाई हम बीच में ही छोड़ दिए थे। भाभी की तबीयत नहीं ठीक रहती थी तो घर का सारा काम हमको ही करना पड़ता था, इसीलिए हम पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिए। अब मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप मत लगाओ। हम थोड़े दिन बीमार थे, फिर सारा काम तो करते थे। तुम्हारा पढ़ाई में खुद मन नहीं लगता था, स्कूल नहीं जाती थी, स्कूल जाने से जी चुराती थी। अब बोल रही घर का सारा काम जैसे हम तुम्हारा उत्पीड़न कर रहे थे। ये क्यों नहीं कह रही हो कि तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, पढ़ना ही नहीं चाहती थी? और घर के कामों में तुमको बहुत इंटरेस्ट था तो काम करती थी। हम थोड़ी ना कह रहे तुमसे कि पढ़ाई छोड़ दो। वाह भाई, भाभी के ऊपर सीधे आरोप लगा दो कि भाभी उत्पीड़न करती है, तो माता पिता नहीं है तो भाभी उत्पीड़न कर रही है। मेरे पर आरोप मत लगाओ। छोड़िए, कोई बात नहीं है, पहले नहीं पढ़ पाई तो क्या हुआ, अब भी तो पढ़ाई कर सकती हैं। अब क्या पढ़ेंगे लिखेंगे? अब शादी विवाह करने का उम्र हो गया है। अब शादी विवाह करके हटाएंगे कि इनको जिंदगी भर पढ़ाएंगे, बुढ़ापे में पढ़ेंगे? पढ़ने का जब उम्र समय था तो पढ़ी ही नहीं, अब पढ़ाई करेंगी। अरे तुम लोग बातें करती रहोगी कि कुछ पानी वानी भी ले आओगी? थकी मदी चली आ रही है, लेकिन फालतू की बात कहीं शुरू हो गई। जा पानी वानी ले आओ, मिठाई उठाई बुआ आई है। हाँ हाँ दीदी बैठिए बैठिए, हम लोग भी ना पता नहीं कौन सी बातें लेके बैठ गए। शिखा जाओ जल्दी से खूब अच्छी चाय बना के ले आओ, मिठाई ले आओ और पानी ले आओ। और हाँ, आज खाना बहुत अच्छा बनाना, समझ गई? इतने दिन बाद दीदी आई है, दीदी के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जाओ जल्दी से सारे काम निपटा लो। ठीक है भाभी, जा रहे हैं किचन में। जाओ आरोही, तुम भी बुआ के साथ काम करो। अरे हमारे आरोही को किचन के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आरोही पढ़ने में बहुत तेज है। पूरा समय उसका पढ़ाई लिखाई में जाता है, पढ़ने में इतनी तेज है, इसीलिए हम खुद भी आरोही को किचन में भेजना पसंद नहीं करते हैं। और हम चाहते हैं मेरी आरोही पढ़ लिख करके आईएएस ऑफिसर बनेंगी। ठीक है, तुम खड़ी मत रहो, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लो, हम लोग तो बातें करेंगे ना। जाओ। वैसे भी यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है, और शिखा तुमको वैसे भी पढ़ाई लिखाई में शुरू से इंटरेस्ट था ही नहीं, किचन के कामों में ही इंटरेस्ट था, इसीलिए तुम्हारा फेवरेट काम है किचन में काम करना, इसीलिए मैं तुमको किचन में भेज रही हूँ। जाओ, देखो दीदी कब से आई है, जल्दी चाय बना के ले आओ, मिठाई ले आओ, पानी ले आओ। ठीक है, जा रहे भाभी, बना के ले आ रहे हैं। तो आरोही, तुम किचन में जाती ही नहीं हो। बुआ जी मैं तो जाना चाहती थी, लेकिन मम्मी हमको किचन में कभी भेजती ही नहीं थी। और फिर क्या था बुआ जी, हमको किचन के कामों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। बुआ जी मम्मी हमको हमेशा किचन से दूर रखी, बोली नहीं तुम चूल्हा चौका मत किया करो, तो हम किचन में जा ही नहीं पाए। मम्मी हमको जाने ही नहीं दी, कभी नहीं जाने दी। और वैसे भी बुआ जी मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है, हमको पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। बुआ जी बस हम चाय और मैगी बना लेते हैं, क्योंकि घर का सारा काम तो बुआ जी छोटी बुआ करती है ना। और बिट्टी, तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक ठाक है। किसी जरूरी काम से आई हो क्या? हाँ भाभी, आए तो जरूरी काम से ही है, इसी बहाने आप लोग से मिलजुल लिए। हाँ, अब तो मिलने जुलने का इतना साधन हो गया है कि क्या बताएं। पहले का जमाना था, चिट्ठी पत्री चलती थी, अब तो मोबाइल का ऐसा युग आ गया है, हम तो बहुत खुश होते हैं। अब तो हमें किसी के घर जाना ही नहीं पड़ता है, वीडियो कॉलिंग पे खूब बातें करते हैं, एक दूसरे को देख के बातें करते हैं, जाना ही नहीं पड़ता है, किराया भाड़ा बचता है, और अपने घर में बैठे बैठे सब कुछ दूसरे घर का देख सकते हैं। हाँ भाभी, वो भी बहुत अच्छी बात है। और क्या, हम लोग के जमाने में अंतरदेशी चलता था, पुरस्कार चलता था, चिट्ठी 1 हफ्ता 10 दिन में पहुंचता था, और अब व्हाट्सएप पे मैसेज करो तुरंत चला जाता है। हमें तो ये मोबाइल क्रांति का युग बहुत अच्छा लगता है। काश हमारे जमाने में भी मोबाइल रहा होता तो कितना बढ़िया रहता। दीदी देखिए, मैं आपके लिए क्या क्या बना के लाई हूँ। शिखा, तुम घर में सबसे छोटी थी, लेकिन तुम तो बहुत कामकाजी हो गई हो। ये सब छोड़िए दीदी, आगे खा के बताइए। और चाय बहुत टेस्टी बनाई हो, पी के बताइए कैसा बना है। क्यों नहीं अच्छा बना होगा, मेरी प्यारी छोटी बहन बनाई है, अच्छा तो होगा ही। और हाँ शिखा, यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ किचन में जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करो। आलू की कचौड़ी, सादी पूरी, सेवई, पनीर की सब्जी, एक सूखी सब्जी और चटनी, पापड़, सलाद, सब कुछ खाने में होना चाहिए। हाँ, बिट्टी आई है, इतने दिन बाद आई है, तो खाना पीना तो अच्छा बनना ही चाहिए। जाओ जल्दी से किचन में तैयारी करो। ठीक है भाभी, हम जा रहे हैं किचन में। अरे खाओ बिट्टी, सब तुम्हारे लिए है। हाँ ठीक है भैया, खा रहे हैं। वास्तव में चाय तो बहुत अच्छी बनी है। शिखा का काम धाम बहुत अच्छा है, हम इसे खाए हैं। हम तो चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई कर ले, अब स्कूल जाना ही नहीं चाहती थी, तो ठीक है घर के काम ही करो। इससे कम अच्छा है ना, जिस घर में जाएंगी लोग सर माथे पे इनको रखेंगे।
भाभी ये सब तो ठीक है, लेकिन आज के युग में पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा जरूरी है। का पढ़ाई लिखाई नहीं की, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं की, इसको नहीं पसंद करती हूँ। और रही बात घर के काम की, ये तो कोई भी व्यक्ति कभी भी सीख सकता है। घर का काम, खाना पीना बनाना तो कोई भी इंसान बहुत जल्दी सीख सकता है। लेकिन सिखा को पढ़ाई अपनी नहीं छोड़नी चाहिए थी। कम से कम अपनी पढ़ाई तो वो कंप्लीट कर ली होती। अरे ठीक है, कौन सा उनको नौकरी चाकरी करना है, घर के काम धाम ही तो करना है। भैया हम आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। हाँ बेटी करो, कौन सी जरूरी बात है? भैया बाबूजी जो हमारा हिस्सा आपको दिए हैं और कहे थे कि बिट्टी को दे देना, तो वो हमको दे दीजिए। पुराना वाला मकान बाबूजी मेरे लिए खरीदे थे, उसका किराया भाड़ा तो आप ही उठाते हो, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो घर मुझे दे दीजिए। और इतनी दुकानें हैं, एक दुकान भी हमको दे दीजिए। बाबूजी अम्मा दोनों लोग कहे थे आपसे मेरा हिस्सा आप मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ हम हिस्सा दे देंगे। हाँ भैया मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्या करूं, इस समय मैं बहुत मुसीबत में हूँ, इसीलिए आपके चौखट पर आई हूँ अपना हिस्सा मांगने। भैया दुकान तो हम इसलिए मांग रहे हैं कि हम अपना कोई वहाँ पे बिजनेस शुरू कर पाएंगे, हमारा सामान बिकेगा तो मेरा घर का खर्च निकल पाएगा। हाँ हाँ हम तो कह रहे हैं कि हम दे देंगे, हम रखे हैं, हम दे देंगे। हाँ ठीक है भैया, हमको आपकी नीयत पे कोई संदेह नहीं है, आप हमको लिखा पढ़ी करके दे दीजिए। दे देंगे आपके भैया, कह दिए तो लिखा पढ़ी से ही देंगे, क्या आपको विश्वास नहीं है क्या? नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे ऊपर मुसीबत ना आया होता तो हम कुछ भी लेने नहीं आते। अच्छा ठीक है भाभी, हम जा रहे बाथरूम। हाँ हाँ जाइए, आपका ही घर है। देखिए कहते थे ना हमारी बहनें, ये है तुम्हारी बहनें, आ गई प्रॉपर्टी मांगने, शर्म नहीं लग रहा है? अरे चुप रहो, धीरे बोलो। सुन ले तो सुन ले, हमें किसी का डर नहीं है। हाँ ना कहते थे कि अपनी बहनों को मत दो, लेकिन नहीं, रक्षाबंधन पे 5-5 हजार देते थे। हमेशा हम मना किए कि अपनी बहनों को गठरी बांध बांध के मत दो, लेकिन नहीं, उसमें तो भाई बहन का प्रेम चरम पे था। भाई गाना है ना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, अब निभाओ। आ गई प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने। अंधेरी की शादी ब्याह हुआ था, उसका क्या? अरे हम हिस्सा थोड़ी ना दे रहे हैं अपना, बाबूजी कहे थे उनका हिस्सा है। प्राण जाए पर वचन न जाए, तुम कह दो कि बाबूजी से लेना चाहिए था। अब बाबूजी तो दुनिया से चले गए, जाए बाबूजी के पास चली जाए, जाके अपना ऊपर हिस्सा ले ले। हम तो तुमसे यही कहेंगे कोई हिस्सा मत दो, उनसे साफ साफ ये कह दो कि आपको तो बाबूजी से लेना चाहिए था ना। अब बाबूजी तो इस दुनिया में नहीं है, और बाबूजी से अगर लेना है तो ऊपर चली जाए, जाए बाबूजी से ले ले। अरे चुप रहो, तुम क्या बेतुकी बातें कर रही हो? आज महिलाओं का ना मायके पे पूरा अधिकार है, समझ गई कि नहीं समझ गई? कोई तुमको नियम पता है कि नहीं? अभी ये केस कर देंगी तो क्या होगा? जो भी प्रॉपर्टी है मेरा कमाया हुआ तो है नहीं, सब पुश्तैनी है, सब बाबूजी और अम्मा का है, तो बिट्टी को तो देना ही पड़ेगा। तुम फालतू बातें मत करो। अब तुम फालतू की बात कर रहे हो? अब तुम्हारी बिट्टी का हम शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, तो पछता रहे हैं। ये जो आलू की कचौड़ी, पूड़ी, सेवई, ये सब बोल दिया ना, पनीर की सब्जी, इनको तो सूखी रोटी और चाट तो हरी मिर्च और नमक इनको दे देना चाहिए था। ये उसके काबिल नहीं है कि इनको पूड़ी, सब्जी और पनीर की सब्जी, सूखी सब्जी, अचार, सलाद, इसका भोग लगाया जाए। समझ गए? तुम्हारी बहन को अब हमारा कुछ खिलाने का मन नहीं है, मेरा जी जल गया है, को बहुत गुस्सा आ रहा है, खून का घुट पी के है, समझ लो। अच्छा तुम चुप रहो और फालतू की बातें मत करो, खाने के लिए उल्टा पुल्टा मत बोल देना, समझ गई? तुम्हारा जबान तो बहुत कैची की तरह चलता रहता है, चुप रहना जानती नहीं हो। भगवान से बनाओ चुप रहे, हम ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, वैसे भी हमें कुछ बोलना नहीं है। हमारी बहन का शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, जल्दी यहाँ से चली जाना, मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। प्रॉपर्टी लेने अब इनके जीवन में मुसीबत आ गया है तो आ गई मुंह फैला के मायके में प्रॉपर्टी मांगने, भैया हमको दे दो जो मेरा हिस्सा है। बाबूजी जो कहे हैं, शर्म में नहीं लग रहा है इनको? अच्छा नहीं चल रहा है? क्या हुआ भाभी, आप बहुत डिस्टर्ब लग रही हैं। अरे नहीं, थोड़ा सिर भारी हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी खाना बन गया है? हाँ ठीक है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, हम जा रहे कमरे में लेटने, तुम अपनी दीदी को खाना वाना खिला दो, समझ गई? और मेरे लिए खाना कमरे में लेके चली आना। ठीक है भाभी, आपको खाना हम कमरे में ही पहुंचा देंगे। भैया अब शिखा की शादी आप ढूंढिए और कर दीजिए। हाँ हाँ कर देंगे हम।
है, हम फिक्र करने के लिए है यहाँ पर। हम खुद बहुत सारे लड़के देख रहे हैं और जो अच्छी शादी मिलेगी करेंगे हम। तो बिट्टी तुम खाओ पियो, हम जाएं उनकी मम्मी के पास। देखे उनका सिर बहुत दर्द हो रहा है, कहीं डॉक्टर के पास मुझे न ले जाना पड़े। हाँ हाँ भैया जाइए आप, मैं भी जा रही मम्मी के पास। देखिए मम्मी को क्या हो गया है। शिखा तुम इतनी उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं भाभी, आपके आने से बहुत अच्छा लगा। सॉरी, आदत पड़ गई है भाभी बोलने की ना। दीदी आपके आने से बहुत अच्छा लग रहा है। शिखा तुम पढ़ाई छोड़ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं की। दीदी भाभी झूठ बोलती है। भाभी हमसे शुरू से किचन के काम ही करवाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरा कोई काम पूरा नहीं होता था और टीचर मुझे बहुत डांटती थी। भाभी को आकर बताती थी तो भाभी बोली मत जाया करो, तुम्हारी टीचर अच्छी नहीं है, वो तुमको डांटती है। दीदी अगर मान लो मैं नहीं जा रही थी स्कूल तो ये भैया भाभी की जिम्मेदारी थी ना कि वो लोग मुझे स्कूल भेजे। लेकिन भाभी कभी नहीं चाही कि मैं स्कूल जाऊं, हमेशा मुझसे घर का काम करवाई। भी मैं घर का सारा काम करती हूँ, वो तुम देख भी रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ भी रहे हैं। अपनी बिटिया को किचन में कभी नहीं जाने देती हैं, लेकिन तुमको किचन में लगा दी और तुम्हारा पूरा भविष्य चौपट कर दी। अपनी बेटी को आईएएस बनाना चाहती है और तुमको बस किचन में काम करो, कुकिंग करो, खाना बना के सबको खिलाओ। और तुम्हारी दशा देखो किस तरह रहती है, तुम फटीचर की तरह। हाँ दीदी भाभी यही कहती है, तुमको कहाँ आना जाना है, तुमको तो घर में ही रहना है। शिखा तुम हमसे कुछ कहो मत, हम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। और देखो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने चले आए, जो कि मेरा हिस्सा है। अम्मा बाबूजी हमको देके गए हैं, जैसे ही अपना हिस्सा मांगे हैं चेहरे पे 12 बज गया। क्या हम समझ नहीं रहे हैं क्या? बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। ठीक है बोल नहीं रहे हैं। बहनें तब तक अच्छी लगती हैं जब वो मायके में हिस्सा मांगने नहीं आती हैं। जिस दिन बहनें मायके में हिस्सा मांगने चली आती हैं उस दिन बहनें सबसे बुरी हो जाती हैं। मुझे कोई नहीं पसंद करेगा, भैया पसंद करेंगे ना भाभी, कोई बात नहीं है। मत पसंद करे हमें कोई, खुद को बहुत पसंद करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपना अधिकार ले रहे हैं। हमें तो बुरा तभी लगा जब मुझे ये पता चला कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। एक तरफ भैया की बेटी और एक तरफ तुम नौकरानी लग रही हो। सच तो यह है नौकरानी की तरह तुमको रखे ही है। यही होता है ना, माता पिता नहीं रहने पे अपने ही फायदा उठाते हैं। गुस्सा तुमको उसी समय लगा कि बोल दो अपनी बेटी को आईएएस बनाना चाहते हो और बहन को नौकरानी बना दिए। बस बहन की जिंदगी किचन तक सिमट के रह गई। बहन के पास जो एनर्जी था, अपनी सारी एनर्जी तुम किचन में वेस्ट कर दी। ठीक है आ जाना तुम मेरे पास, तुमने पढ़ाई लिखाई आगे जारी रखना और जो तुम करना चाहोगी वो तुमको हम करवा देंगे। कम से कम तुमको किचन के कामों से मुक्ति तो मिलेगा। यहाँ तुम सबको व्यंजन बना बना के खिला रही हो, या तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ सोचे ही नहीं कि नहीं हो। कैसा आपके भैया बोले हैं कि हम है ना, हम करेंगे शादी। शादी करके कौन सा कमाल करेंगे? शादी करना ये कोई गोल्ड मेडल थोड़ी है। जाने दो दीदी, जैसे चल रहा है सब चलने दो। जो होना था वो तो हो ही गया है। हाँ ठीक है, जो होना था हो गया है, अभी भी बहुत कुछ कर सकती हो, समझ गई? मेरा आना ही भाभी को नहीं अच्छा लगा है, इसलिए तुम देखी नहीं भाभी हमको व्यंग ही बोल रही थी। दीदी जब आप बाथरूम चली गई थी तो भाभी बहुत गुस्सा कर रही थी, ठीक से नहीं सुन सकी, लेकिन भाभी चिल्ला रही थी। हाँ हाँ बहुत बुरा लगा है ना, पैरों तले जमीन खसक गई क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी लेने आ गई। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई, बुरा तो लगेगा ही। अब मुझे बहुत अच्छी तरह पता है मुझे कोई इस घर में देखना भी पसंद नहीं करेगा। ठीक बात है, मुझे क्या कमी है, मैं अपने घर में रहूंगी, अपने माता पिता के घर में रहूंगी, खुशी से रहूंगी। तुम भी परेशान मत होना। हो ना, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, बड़ी बहन मैं हूँ और बड़ी बहन भी माँ समान होती है। हाँ दीदी आपके आने से बहुत अच्छा लगा है दीदी। मत रो शिखा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आंसू अपना पोंछ लो। तो हम लोग के रोने का समय नहीं है, इन लोग को रुलाने का समय है। गुस्सा तो इतना आ रहा है ना कि खाना ना खाएं, यहाँ से चले जाएं। पर नहीं, मैं जानती हूँ ये सारा खाना तुम बनाई हो। दीदी ये खाना मैं बहुत प्यार से बनाई हूँ आपके लिए। हाँ छोटी मैं जानती हूँ, मैं खाना जरूर खा के जाऊंगी। छोटी एक बात कहें? हाँ दीदी बोलिए। अभी को कमरे में ले जाके खाना मत देना, समझ गई? नहीं दीदी बुरा मान जाएंगे। खाने दो बुरा, तो बड़ी महारानी नहीं है, जाके किचन में निकाल के खा ले। ज्यादा बोलेंगी ना तुमको सुना देंगे। अगर इतनी ये धन्ना सेठ बनती है, इनका मायका कैसा है बहुत अच्छी तरह पता है हमको। जाके
इनकी अगर औकात है तो जाके अपने मायके में ये भी ले ले। कुछ नहीं मिलेगा, मायके वाले इनको ठेंगा देंगे। अभी बहुत गरीब घर की है, समझ गई? से घर में आ गई, इनको बोली निकल रही है और तुमसे यही कहेंगे जाके इनके कमरे में खाना मत देना, समझ गई? चलो हम दोनों बहनें खाते हैं और खा के सोया जाएगा एक ही कमरे में। नहीं दीदी, ये ठीक नहीं रहेगा। दीदी तुम प्रॉपर्टी लेने आई हो, भाभी वैसे भी बहुत गुस्से में है। क्या है ना दीदी, हमको किट लड़ाई झगड़ा अब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे करो, लेकिन हम तो अपना हिस्सा लेके ही जाएंगे। दीदी तुम बहुत अच्छा कर रही हो। छोटी चलो किचन में खाना खाने चलते हैं। दीदी चलो। बहनें तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो अपने ससुराल में अच्छे से रहे। अगर उनके जीवन में कोई मुसीबत आ गया और मायके में प्रॉपर्टी लेने आ गई, तब देखो वही रिश्ते कितनी जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे आज मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं। एक गाना बना हुआ है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। छोटी लेकिन अब जानती है मेरे भैया क्या गाना गाएंगे, 1000 में कमीनी मेरी बहना है। क्या हुआ दीदी, कोई बात ही नहीं है, गाली तो हम लोग ऐसे भी सुनते थे। लेकिन दीदी अब तो ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आई हो और आप भी अब मजबूत हो जाओगी, तो अब अगर गाली देंगी तो ये तो अच्छा ही है। अब पीठ पीछे तो सभी लोग एक दूसरे को गाली ही देते हैं। छोटी मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं अपना एक अधिकार लेने आई हूँ, मायके में संपत्ति का अधिकार, और ये मेरा अधिकार है। और छोटी जानती हो, आज महिलाओं को कानूनन सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि हमारे अपने सगे संबंधी हमको वो अधिकार आज भी देना नहीं चाहते हैं। दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आज महिलाओं को कानूनन सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन हमारे अपने खुशी से वो अधिकार हमको देना कहाँ चाहते हैं। रिश्ते वही अच्छे हैं जहाँ समझ होती है, समझौते नहीं।